नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। भारत में जिस तरह से लोग अपने लक्ष्यों के लिए, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। और इस बदलाव की वजह है सेबी के नए नियम, जो खास तौर पर लाइफ साइकिल फंड्स के लिए बनाए गए हैं। तो इस पूरे बदलाव को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि पुरानी व्यवस्था में क्या गड़बड़ थी। फिर सेबी का नया सॉल्यूशन क्या है, ये ऑटोमेटिक ग्लाइड पाथ जो इसका सबसे जरूरी हिस्सा है वो काम कैसे करता है, फिर नए नियम क्या हैं, और आखिर में हम जैसे निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो पुरानी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स थीं, उनमें असल में दिक्कत क्या थी। अच्छा, एक सवाल पर सोचते हैं। अगर किसी ने रिटायरमेंट फंड में पैसा लगाया है, तो क्या वो ये मानकर चल सकता है कि जैसे जैसे रिटायरमेंट पास आएगा, फंड अपने आप सेफ होता जाएगा? सुनने में तो ये बिल्कुल सही लगता है ना? पर हैरानी की बात यह है कि असलियत कुछ और ही थी। सालों तक इन फंड्स के लिए ऐसा कोई नियम ही नहीं था जो उन्हें समय के साथ रिस्क कम करने के लिए मजबूर करे। मतलब ये पूरी तरह से फंड हाउस पर निर्भर था कि वो ऐसा करते हैं या नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। ये स्लाइड उम्मीद और हकीकत के बीच के फर्क को साफ दिखाती है। मान लीजिए एक 45 साल के व्यक्ति ने रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू किया। वो तो यही सोचेगा कि अगले 25 सालों में मेरा फंड धीरे धीरे इक्विटी से निकलकर सुरक्षित जगहों पर चला जाएगा। लेकिन पुरानी हकीकत ये थी कि फंड रिटायरमेंट के नज़दीक आने पर भी बहुत ज़्यादा रिस्की बना रह सकता था। सोचकर देखिए, अगर रिटायरमेंट से ठीक पहले बाजार गिर गया तो सारी जमा पूंजी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता था। तो इसी बहुत बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए सेबी एक नया फ्रेमवर्क लेकर आया है। चलिए देखते हैं कि ये समाधान क्या है। सेबी ने एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाई है जिसका नाम है लाइफ साइकिल फंड्स। ये नाम ही इस समस्या का सीधा सीधा जवाब है। तो ये लाइफ साइकिल फंड आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में, ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो एक टारगेट साल से जुड़ा होता है, जैसे रिटायरमेंट 2045। और इसमें पहले से एक प्लान बना होता है कि जैसे जैसे वो साल नज़दीक आएगा, फंड का रिस्क अपने आप ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। अब बात करते हैं इन फंड्स के सबसे दिलचस्प हिस्से की, यानी ऑटोमेटिक ग्लाइड पाथ की। समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ग्लाइड पाथ, ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसे आप फंड के लिए एक इनबिल्ट टाइम टेबल समझिए। ये टाइम टेबल पहले से ही तय कर देता है कि फंड का पैसा कब और कैसे ज़्यादा रिस्क वाले एसेट से निकलकर कम रिस्क वाले यानी सुरक्षित एसेट्स की तरफ जाएगा। इस पूरे सफर को हम 3 फेज में देख सकते हैं। पहला है लॉन्च फेज, जब आपका लक्ष्य बहुत दूर है, तब ज्यादा पैसा ग्रोथ के लिए इक्विटी में लगता है। फिर आता है क्रूजिंग फेज, बीच का समय, जिसमें इक्विटी और डेट का एक बैलेंस बनाया जाता है। और आखिर में आता है लैंडिंग फेज, जब लक्ष्य बिल्कुल पास हो, तब पैसा सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर डेट में डाल दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि अब रिस्क को कम करना यानी डी रिस्किंग फंड मैनेजर की मर्जी पर नहीं है। ये अब ऑप्शनल नहीं है, बल्कि फंड के डिजाइन का ही एक जरूरी हिस्सा है। ये होना ही होना है। अच्छा, अब जरा उन खास नियमों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जो सेबी ने बनाए हैं, ताकि ये फंड्स जैसा वादा करें वैसा ही काम भी करें। सेबी ने काफ़ी मजबूत नियम बनाए हैं, जैसे फंड की अवधि 5 से 30 साल के बीच ही होगी। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ 6 ऐसे फंड लॉन्च कर सकती है। और हाँ, नामों में वेल्थ क्रिएटर या हाई ग्रोथ जैसे लुभावने शब्द इस्तेमाल करने पर भी रोक है। साथ ही ये भी पक्का किया गया है कि डेट में जो निवेश हो वो अच्छी क्वालिटी का हो। एक और बहुत ही दिलचस्प नियम है एग्जिट लोड का। यहाँ टेबल में हम देख सकते हैं कि अगर कोई निवेशक जल्दी पैसा निकालता है तो उसे 3% तक का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। ये लोड धीरे धीरे कम होता है और 3 साल के बाद 0 हो जाता है। इसका मकसद साफ है, निवेशकों को लंबे समय तक टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए, अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इन सारे बदलावों का एक आम निवेशक के लिए मतलब क्या है? क्या बड़ा बदलाव आया है? ये स्लाइड पूरी कहानी को एक जगह समेट देती है। देखिए, पुराने तरीके में रिस्क कम करना ऑप्शनल था, अब ये अनिवार्य है। पहले फंड का बर्ताव कैसा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, अब ये प्रेडिक्टेबल यानी अनुमानित है। और सबसे बड़ी बात, जो पहले सिर्फ नाम का वादा था, अब वो फंड की बनावट का हिस्सा है। और ये एक लाइन इस पूरे बदलाव का निचोड़ है। पहले अनुशासन निहित था, अब ये अनिवार्य है। मतलब
पहले हम सिर्फ उम्मीद करते थे कि फंड मैनेजर अनुशासन दिखाएगा, लेकिन अब उस अनुशासन को नियम बना दिया गया है। और हम आज की बात को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि क्या यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का भविष्य है? क्या हर लक्ष्य के लिए निवेश को इसी तरह के अनिवार्य नियमों से सुरक्षित बनाना जरूरी है? इस पर सोचना जरूर बनता है।